फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी क्लास पॉलिटी की है, जिसमें हम किस पे बात करेंगे। पॉलिटी की क्लास 10th की हमारी चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है, इस बारे में हमें राजनीतिक दल की क्यों जरूरत पड़ी, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइस, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है? तो आप लोग गाइस देखे होंगे कि राजनीतिक दल क्यों जरूरी है। अगर आप गांव के एरिया में जाओगे, जहां पे लोग क्या है, कम पढ़े लिखे, साक्षरता कम है, मतलब लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो जैसे ज्यादा ही विलेज एरिया में जाओ ना, तो वहां पे अगर आप लोगों पूछिएगा कि ये पार्टी क्या है, मतलब ऊपर के लेवल पे आप न्यायालय इन सब का पूछे, न्यायपालिका के बारे में पूछे, तो इन सब के बारे में उन्हें नहीं पता होगा कुछ भी। लेकिन अगर आप पूछे कि राजनीतिक दल क्या है, तो वो जरूर बताएंगे कि हमारे आसपास में जो पार्टीज है वो क्या कर रही है। अगर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, अरे ये हमारी पार्टी है, ये बनी हुई है, ये काम नहीं कर रहे, जो आसपास में जो लोग हैं वो राजनीतिक दल होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको इतना पता है कि अरे ये काम नहीं कर रहे। ये सब आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ठीक ना गाइस? तो राजनीतिक दल होता क्या है? तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना व राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। मतलब राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है कि वो जो चुनाव लड़ते हैं, सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, अभी मुख्यमंत्री बनना है, अभी इलेक्शन है ना, 5 राज्यों में इलेक्शन है, यूपी में भी है, 10 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है। यूपी में जो हमारा एरिया है वहां पे 10 तारीख को इलेक्शन है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, अभी न्यूज सुन रहे होंगे, हर जगह से ये पार्टी मंत्री खड़ी हो रही है, ये मंत्री खड़े हो रहे हैं, सब इकट्ठा होके जो ज्यादा जीतेगा वो क्या, उस पार्टी की वो पार्टी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार ज्यादा वोट से जीतती है तो वो बनेगी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो बनेगी, एसपी की सरकार ज्यादा वोट लेती है तो वो बनेगी मुख्यमंत्री। ठीक है ना गाइस? तो राजनीतिक दलों को समूह होता है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। मतलब सिर्फ उनका चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद जो सत्ता का काम होता है, जो काम करने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, वो सब काम करना इनका राजनीतिक दल का काम होता है। जैसे मान लीजिए अभी सरस्वती पूजा स्टार्ट होने वाली है, ठीक ना, तो उसमें क्या है, एक हेड होगा कि नहीं होगा, कि तुम्हें सारे पैसे कलेक्ट करने हैं और तुम्हें सारी चीजों का ब्यौरा रखना है कि ये चीज कहाँ से होगा, ये चीज कहाँ से होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब जो भी काम होंगे तुम्हें मैनेज करके रखना है। तो इसी टाइप से आप लोग उसमें काम करने वाले बहुत होते हैं। अरे तुम ये लगा दो, तुम ये कर दो, तुम सब सजावट कर दो, तो तुम मूर्तियां ला दो, तो तुम प्रसाद बांटना, अलग अलग होते हैं ना, आप एक संगठन टाइप में बना लेते हैं। उसी टाइप से हमारा चुनाव में भी होता है। राजनीतिक दल का जो नेता होते हैं, जो मेन होते हैं, वो अलग होते हैं, जो सारी चीजों को ब्यौरा रखते हैं, और जो ये लोग हैं उनका जो वो वादा करते हैं जो भी चीजों का, उनका ये काम करते हैं। राजनीतिक दल उसको काम करते हैं, जनता तक इस चीज को पहुंचाते हैं। ठीक ना गाइस? जैसे मान लीजिए अभी यूपी में इलेक्शन है, तो यूपी में इलेक्शन है, चाहे 5 राज्यों में इलेक्शन है, आपने देखा होगा यूपी सरकार बोल रही है कि हम जहां जहां पे पानी नहीं है वहां हर घर जल हम पहुंचाएंगे। ये प्रॉमिस कर रही है योगी आदित्यनाथ सर, आपने भी सुना होगा। कांग्रेस सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार क्या कह रही है, जो लड़कियां हैं उन्हें हम स्कूटी देंगे और फोन देंगे कि लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगी, ये कह रही हैं। फिर जो एसपी सरकार है, जो हमारे अखिलेश सर की सरकार है, वो कह रही है कि हम फ्री बिजली बिल देंगे, 300 यूनिट तक पानी हम उपलब्ध करवाएंगे। बहुत चीजें जिस एरिया में जो है इस टाइप से वो लोग प्रोमिसेस कर रही हैं। तो उनका जो अब बताइए, योगी आदित्यनाथ सर हर जगह तो नहीं जा रहे, कहीं कहीं जा रहे हैं बोलने, है कि नहीं है? अखिलेश सर कहीं कहीं जा रहे हैं, कांग्रेस की राहुल गांधी सर ये कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो पार्टियां हैं, जो उनके साथ जो दल हैं, वो जो काम करती है उसी को राजनीतिक दल का, वही लोग ये काम करते हैं, उन्हीं के थ्रू ये सारा काम करवाया जाता है राजनीतिक दल के द्वारा। ठीक ना गाइस? अब बात करते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र में सबसे अधीन दिखाई देने वाली संस्था में से एक है। राजनीतिक दल जो है क्या है, जो लोकतंत्र में है सबसे अलग दिखाई देता है कि नहीं है? सबसे अलग आप लोगों को राजनीतिक दल दिखता होगा। हाँ तो गाइस, राजनीतिक दल लोकतंत्र में सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्था में से एक है।
मतलब आप लोग देखे होंगे कि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है हमारा कि राजनीतिक दल जो है सबसे अलग दिखाई देता है। मतलब क्या है, और चीजों के बारे में छोटे छोटे लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन अगर थोड़ा भी स्टडी अगर बच्चे कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ राजनीतिक दल क्या है। अगर अभी अभी इलेक्शन होने वाला, छोटे छोटे बच्चों से पूछो कौन सी, उन्हें ये नहीं पता है कि हाँ पार्टी क्या होती है, लेकिन ये पता है बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है कि नहीं है। तो ये चीजें अलग से ही एक संस्था में अलग से ही दिखाई देती हैं। वे सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने की दृष्टि से समाज के लिए नीतियां और कार्यक्रमों को बनाते हैं। मतलब वो सामूहिक रूप से जब इलेक्शन के लिए वो जीत जाते हैं या नहीं भी जीतते, तो वो लोग ये बोलते हैं ना कि हम पानी देंगे, हम लड़कियों के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, गुंडागर्दी बंद कर देंगे, हम मतलब हर चीज से प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम, अभी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम है, विद्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं ये लोग कार्यक्रम नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जिससे लोगों को जो अच्छा लगता है, लोगों को लगता है ना कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, लोग इन नीतियों को और इन कार्यक्रमों को देखकर ये लोग क्या हर पार्टी को अपने हिसाब से वोट देते हैं, जिन्हें जो अच्छा लगता है। पार्टियां एक समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है। पार्टियां क्या है, मौलिक राजनीतिक में विभाजन को दर्शाती है। कैसे विभाजन को दर्शाती है, इसका मतलब क्या है, इस पे हम बात करते हैं। तो मौलिक विभाजन क्या होता है, मतलब आप मान लीजिए घर में है, घर में सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी बहन कुछ और सोचेंगे, भाई कुछ और, पापा मम्मी, सबके डिसीजंस कुछ ना कुछ अलग होते ही हैं, सबके अलग होते हैं। ऐसी सरकार में क्या है, जैसे आप किसी एरिया में जाइए, उसका डिसीजन कुछ और है। अगर आप लोग कहीं पे 4 औरतें या 4 जेंट्स हैं, अरे उनका डिसाइड वो कुछ और बोले, वो कुछ और बोले, सबकी बातें अलग अलग रहती है। तो ये अगर जहाँ पे अलग अलग बातें रहेगी, वहां पे हर तरीके की पार्टी आएगी जो कुछ सबकी मतलब कोई मान लीजिए किसी बात पे सहमत है, तो उसकी अलग पार्टी बन जाएगी। कोई वो पार्टी क्यों रहेगी, क्योंकि उनको जिताने के लिए वो चीज जिसे समझ में आ रही है वो है वहां पे। मतलब एक तरीके से समझाएं तो जैसे कि जितनी तरीके के लोग रहेंगे, जितनी सोच रहेंगी, उतनी पार्टियां उभरेंगी। ठीक ना गाइस, इस तरीके से मौलिक राजनीतिक विभाजन दर्शाता है। राजनीतिक के घटक कितने हैं, तो राजनीतिक के 3 घटक है। एक नेता, एक सक्रिय सदस्य, एक अनुयायी। अब नेता क्या होते हैं, नेता मान लीजिए प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी सर है, ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं, योगी आदित्यनाथ, जो हमारे कांग्रेस सर है, मतलब बहुत सारे नेता, सभी नेता है, अखिलेश वगैरह सब नेता है, तो ये नेता में आ जाते हैं। सक्रिय सदस्य क्या होते हैं, तो सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो इन लोगों के काम करते हैं थ्रू, जैसे कि नरेंद्र मोदी सर के नीचे जितने लोग काम करते हैं, वो सब जो लोग मतलब कि औरों लोग और मतलब जो जनता के पास जो सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो भी प्रोवाइड करती है, अब ई श्रम कार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो ये चीज तो सरकार ने बोला कि हाँ ये चीज होना चाहिए, सरकार ही वहां से परमिशन दे रही है, कर रही है, लेकिन उसका थ्रू काम जो है वो सब क्या उनके राजनीतिक नेता ही राजनीतिक दल ही करवा रही है, सक्रिय सदस्य ही करवा रहे, जो उनसे जुड़े हुए हैं वो लोग काम करवा रहे, जनता तक उनकी सारी बातें, उनकी जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, है कि नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अनुयायी। अनुयायी क्या होते हैं, जो लोग घर से बैठ के, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोग क्या अनुयायी में आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि हम लोग घर में ही बैठ के अरे ये नेता सही है, ये चीज ये काम कर रहा है, हम इसे वोट देंगे, उनके बारे में बातें करते हैं। मतलब लोगों को अरे बीजेपी अच्छी है, अभी इलेक्शन हो रहा है तो आप लोग अरे किसे आप वोट दीजिएगा, बीजेपी को, कांग्रेस को, तो वो कहेंगे कांग्रेस अच्छी है, तो वो कहेंगे बीजेपी अच्छी है कि नहीं है। इस टाइप से ये चीजें आ जाती है अनुयायी में। इतना क्लियर हो गया गाइस, समझ में आ गया गाइस। एक्चुअली इस चैप्टर में किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, हर पार्टी के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये पार्टी के ऊपर ही है। जब तक मैं पार्टियों के नाम नहीं लूंगी तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक ना गाइस। तो आगे हम बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्य। जो राजनीतिक दल है वो क्या क्या कार्य करती है, तो दल चुनाव लड़ते हैं। जो राजनीतिक दल है वो क्या है, पहले चुनाव लड़ते हैं,
जो इलेक्शन में खड़े होते हैं। अभी आप लोगों को पता है बहुत सारे जो पार्टीज हैं, कभी कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, जिन्हें जिस पार्टी में अच्छा लग रहा है वो उस पार्टी में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनके और भी जो विधानसभा सीटें से जितने लोग खड़े हो रहे हैं, वो सब क्या है, नीतियां और कार्यक्रम, मतलब क्या नीतियां करेंगे, वो जीतने के बाद उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, जनता को क्या प्रॉफिट होगा, वो सब क्या है, दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं कि हम ये करेंगे। तो जो लोग को अच्छा लगता है उस चीज पे वो लोग वोट देते हैं उन्हें। कुछ ऐसे मुद्दे रखते हैं जिन पे सब समर्थन करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जिस एरिया में रह रही हूँ यहाँ पे जल की बहुत ही ज्यादा समस्या है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। अगर गर्मी की मौसम आए तो पानी के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लोग क्या 3 लाख 4 लाख रुपया करके 4-5 लोग मिल के क्या करते हैं, पानी का बोरिंग करवाते हैं। फिर भी क्या गर्मी में बहुत ही पानी की दिक्कत आती है, तब भी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो हमारे एरिया में लोग क्या कहते हैं कि जो लोग पानी की नीति लाएगा, जो भी पानी पहुंचाएगा, हम उसे वोट देंगे। तो इस एरिया में जो भी पार्टी आएगी तो इन्हें पता है कि इस एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, तो हम पानी देंगे, हम पाइपलाइन बिछवाएंगे, हम पानी की प्रोवाइड करेंगे। तो लोग जो यही बोलते हैं कि ठीक है पानी आप लाइएगा, हम आपको वोट देंगे, यही कहते हैं, ठीक ना। तो इसी टाइप से क्या है, सभी मुद्दे रखते हैं, जिन्हें जो अच्छा लगता है उस पर वो लोग समर्थन, और जिन्हें सबको अच्छा लगता है उस पर वो समर्थन करते हैं। देश के लिए कानून बनाने में पार्टियां एक निर्णायक भूमिका निभाती है। देश के लिए जो भी कानून बनते हैं, देश के लिए जो भी कानून बनते हैं, मान लीजिए अभी जीएसटी का कानून, जीएसटी लागू हुआ, तो उसमें क्या है, सीधा नरेंद्र मोदी सर ने तो एकदम से कर नहीं दिया। उनसे राजनीतिक दल से जो उनकी पार्टियां वगैरह थी उन सबसे उन्होंने पूछा, जो क्या कहते हैं विपक्षी दल थे उनसे भी पूछा जाता है, सबसे पूछ कर तब ये पार्टियां क्या निर्णायक भूमिका निभाती है, तब कोई संविधान या कुछ भी बनता है, कानून बनाया जाता है, ठीक है। पार्टियां सरकारें बनाती है और चलाती हैं। पार्टियां क्या है, वो पार्टी क्या है जीतती है, जीत कर क्या सरकार बनाती है। मान लीजिए अभी क्या है, कोई भी सरकार अगर जीत जाती है, या बीजेपी जीते तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस जीती तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो ऐसे वो सरकार बनाएंगे, जो सरकार बनाएंगे वो सरकार को चलाती हैं। जो दल चुनाव में हार जाते हैं वे सत्ता में विरोधी पक्ष भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को पता है कि चलिए मान लेते हैं कि इस बार बीजेपी जीत गई या कांग्रेस जीत गई। अगर बीजेपी जीतती है तो विपक्षी दल में क्या जाएगा, कांग्रेस विपक्षी दल में जाएंगे। अगर कांग्रेस जीतती है तो विपक्षी दल में कौन चले जाएंगे, बीजेपी चली जाएगी, ठीक है ना। तो हारने का मतलब ये नहीं है कि वो सत्ता से हट जाते हैं, वो विरोधी दल के बीच में हो जाते हैं। विरोधी दल होना भी जरूरी है। मान लीजिए मान लीजिए आप लोगों को रोक टोक करने की कोई, मान लीजिए आप बच्चे हैं, आप लोग स्टडी करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स नहीं रहे तो आप लोग सही से गाइड कर पाइएगा, आपको क्या सही है नहीं है ये प्रूफ। आप मान लीजिए कुछ गलत कर रहे हैं, बाई चांस गलत नहीं करते, सरकार इतनी बड़ी होती है, मतलब कोई भी चीज़ है कि जनता को क्या जरूरत है नहीं है, विपक्षी दल को देखते ना कि आप लोग विपक्षी दल बहुत ही शोर मचाते हैं, अरे ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। विपक्षी दल वहां पे शोर मचाएंगी कि ये कानून नहीं है, ये कानून गलत है। किसान आंदोलन हो तो उसमें विपक्षी दल ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा शोर मचाए थे। तो इस टाइप से क्या विपक्षी दल का भी होना जरूरी है। जो विपक्षी दल हारती है तो फिर वो जो नागरिक है उनके पास आके उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनती है कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप लोगों को प्रोवाइड चाहिए, क्या आप लोगों को सरकार से उम्मीद है, बताइए, हम वहाँ जाके बोलेंगे, ठीक ना। तो विपक्षी पार्टी वहाँ रहती है, तो जो सरकार अगर कोई काम कर रही है तो उसमें रोक लगा सकती है, उस चीज़ को समझा सकती है, बोल सकती है, होना भी जरूरी रहता है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स समझाएंगे ये चीज़ गलत नहीं है, ये है, आप इस चीज़ को सही से कीजिए। तो एक चीज़ को होना, राजनीतिक दल को, चाहे वो संसद में बैठी हो या रोड पे बैठ के हंगामा करे या शोर मचाए, लेकिन वो विपक्षी दल होती हैं। अब राजनीतिक दल जनता की राय को आकार देती हैं। जो राजनीतिक दल है वो जनता की राय को आकार देती है। मतलब कि सीधा मान लीजिए पीएम तो आप लोगों के पास नरेंद्र मोदी सर तो सबके एक एक के घर नहीं आते हैं, राजनीतिक दल आती हैं, जो उनकी छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, वही नॉर्मल लोगों के पास आती है और जानती है कि नागरिकों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो लोग क्या है कि जनता की राजनीतिक दल राय को आकार
देती है, ठीक ना। इस चीज को दल लोगों को सरकार द्वारा कार्यान्वित सरकारी तंत्र और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचान प्रदान करती है। दल जो है लोगों तक जो सरकार की जो स्कीम है, अभी मान लीजिए ई श्रम कार्ड आया, तो ये चीज क्या है, इस सरकार ने बोला कि हाँ ई श्रम कार्ड होना, जो उनके दल हैं, जो उनकी नेता है, वो सभी लोगों तक प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम कीजिए तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। हर चीज का सबका अलग अलग बांटा रहता है। और ये कल्याणकारी योजनाओं तक सरकार का योजना सारे नागरिकों तक पहुंचाती है कौन, दल। हमें राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, तो हमें राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, तो जो ऊपर आपने इतने सारे काम देखे, ये सारे काम करवाएगा कौन, अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा, आप और हम तो जाएंगे नहीं करवाने, ये क्या राजनीतिक दल ही करवाएगी। ये सारे काम जो हमने देखा है, ये सारे काम क्या है, राजनीतिक दल ही करवाती हैं। अगर वो नहीं रहेंगी तो ये सारे काम कौन करवाएगा, है कि नहीं है। पॉइंट है बात में। राजनीतिक दल क्या है ना कि राजनीतिक दल इन सारों पे काम, इन सभी बातों पे वो क्या है, राजनीतिक दल ही काम करेंगे, इसीलिए हमें राजनीतिक दल की जरूरत होती है। राजनीतिक दल क्या है, अगर सरकार कोई राय ले रही है या कोई स्कीम ला रही है या कोई योजना बना रही है, तो उसमें राजनीतिक दल क्या है, अपनी अपनी बातों को, अपने अपने मुद्दों को अलग अलग तरीके से सभी अलग अलग से रखते हैं, ठीक है ना गाइस। तभी इसी में राजनीतिक दल की जरूरत होती है। अगर कोई आप लोगों को किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों से पूछिएगा, तो अरे ये चीज ऐसी है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आप लोग पूछते ही होंगे, तो इस टाइप से क्या है, आप लोगों को ईजी हो जाता है। तो राजनीतिक दल का भी होना सरकार में जरूरी है। अगर राजनीतिक दल रहेगी तो सरकार कोई काम करती है तो एकदम से कोई भी फैसला नहीं ले पाता। अगर कोई फैसला लेता है, एक दूसरे से पूछ के फैसला लेते हैं किस चीज़ की, अगर मान लीजिए ये हम कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट मिलेगा या नुकसान होगा, इस सब चीज़ों पे बात करती हैं, तो ये राजनीतिक दल उन्हें प्रोवाइड कराती है। और एक और चीज़, राजनीतिक दल क्या है, विभिन्न लोगों को क्या है एक साथ लाती है। मतलब कि मान लीजिए कि आप लोगों को बजट के लिए वित्त मंत्री की जरूरत है, तो वो वित्त मंत्री के आप और हम तो नहीं करने जाएंगे, या सिर्फ एक पीएम रह के तो काम नहीं कर सकते, उसके लिए क्या वित्त मंत्री होनी चाहिए। जो वित्त मंत्री अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जी, जो अभी हमारी वित्त मंत्री हैं, जो चौथा बजट इस साल पेश की है। पिछले साल जो है हमारा बजट क्या है, पेपरलेस बजट होने लगा है, टैबलेट पे हमारा पिछले साल से क्या है बजट आने लगा है, ठीक ना गाइस। तो अभी वित्त मंत्री कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन जी मैम है, ठीक ना गाइस। उसके बाद क्या है, मान लीजिए रक्षा मंत्री होना चाहिए, जो राजनाथ सिंह है, ठीक ना, रक्षा मंत्री होना चाहिए, विदेश मंत्री होना चाहिए, गृह मंत्री हैं। हर चीज को अलग अलग प्रांतों से लोग, जिन्हें जिस चीज की नॉलेज होती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मैम को इकोनॉमिक्स की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, वित्त के बारे में बहुत पता है, तो उन्हें वित्त मंत्री रखा गया है। रक्षा मंत्री रखा गया जो उन्हें उन चीज की पता होती है। हर किसी को जिस चीज की नॉलेज है उस चीज के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके नागरिकों के लिए, ठीक ना। इसलिए हमें राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है। राजनीतिक दल क्या है, जो सरकार की नीतियां हैं वो गलत है तो उसके लिए विरोध करते हैं, अरे ये चीज गलत है, जो और पार्टी आती है ये चीज गलत है, ये चीज सही कीजिए, है कि नहीं है। वो अलग अलग तंत्रों पे काम करती हैं, सभी चीज पे राजनीतिक दल का काम होता है। राजनीतिक दल जो है उन सभी कामों को पूरा करती है जो प्रतिनिधि सरकार का काम होता है। जो भी नागरिक है उनका जो जितना काम है राजनीतिक दल वो पूरा करके सरकार तक पहुंचाती है। इसलिए राजनीतिक दल की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है गाइस। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं किस पे, कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में क्या है, भारत के जितनी पार्टियां हैं उनको क्या है, चुनाव आयोग के पास जाके उनको पंजीकरण करना पड़ता है। कि हम मतलब पंजीकरण करने का क्या मतलब है, कि उनका कितना उनका इनकम है, उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी उनके पास मतलब कोई केस है या नहीं है, उनके पास कोई केस तो नहीं चल रहा है, उनका कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है। ये सब चीजें देखकर तब चुनाव आयोग वाले क्या है उन्हें टिकट देते हैं, तभी टिकट देते हैं। ऐसे टिकट नहीं मिलता, उनकी हर एक चीज को, बायोडाटा को देखा जाता है, तब क्या है चुनाव मिलता है। तो चुनाव आयोग को क्या है, चुनाव आयोग में जो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पंजीकरण करना पड़ता है। अब कितने राजनीतिक दल होने चाहिए,
कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो इंडिया में हो तो काफी सारे राजनीतिक दल है, एक नहीं है। कांग्रेस है, बीजेपी है, एसपी है, भाजपा है, सॉरी ममता बनर्जी के हाथ, ये मतलब बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। लेकिन चाइना में क्या है, एक ही राजनीतिक, एक राजनीतिक दल होता है, दो राजनीतिक दल होता है, बहुए राजनीतिक दल होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। तो एक राजनीतिक दल में क्या आ जाता है, हमारा चाइना आ जाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कम्युनिटीज पार्टीज ही चलती है, उन्हीं का इलेक्शन होगा, वही जीतेंगे, वही खड़े होंगे, कोई दूसरी पार्टीज नहीं आ सकती हैं। द्वितीय में क्या होता है कि हमारा जैसे यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं, यूएसए में 2 ही पार्टीज है, जो एक रिपब्लिक पार्टी है, एक डेमोक्रेसी पार्टी है, 2 ही पार्टी है, और वही दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे पार्टीज है जो एक दूसरे से कोई भी जीत सकता है, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं राज्य की पार्टियां और क्षेत्रीय दल। मतलब एक पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टी है जो राज्य के किसी भी एक राज्य से विधानसभा की सीटें से लड़ रहे हैं, उनको कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल होना चाहिए। वो जो पार्टी लड़ रही है उनको जितने भी वोट है उसमें से 6% उन्हें हासिल होना चाहिए, मतलब और कम से कम 2 सीट जीतती हैं, 2 सीट उन्हें जीतना ही जीतना है, तो उन्हें राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त मिल जाएगा, तो उन्हें उस पार्टी के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त मिल जाएगा। जितनी विधानसभा सीटें से वो 6% उन्हें वोट मिलना चाहिए, कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय दल की बात करते हैं, एक पार्टी जो 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल होना चाहिए। 4 राज्यों में कम से कम लोकसभा और विधानसभा सीटों में क्या 6% हासिल होना चाहिए, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें होने चाहिए उनके पास, तो वो क्या है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, इजी वे में है, थोड़ी मोड़ी ही बातें हैं जो आपको सिर्फ समझने वाली बातें हैं। पार्टी को कैसे सुधारा जा सकते हैं, तो पार्टी को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पे बात करते हैं। पार्टी को सुधारने के लिए क्या है, जो निर्वाचित जो विधायक है उन सबको सुधारने के लिए क्या है, जो हमारे संविधान में हमेशा संशोधन होना चाहिए। इससे क्या है, लोग इस पार्टी से उस पार्टी उतना ना जा सके, ठीक ना गाइस। हमारा जो नया कानून है, अभी जो हमारा नया कानून बना है, वो कानून हमारा क्या कहता है कि अगर कोई विधायक इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपनी इस पार्टी की सारी सीटें खो देगा। अगर वो इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पार्टी में उसकी जो और भी पार्टी से वो रहेंगे वो सारी सीटें खो देंगे। ये हमारा क्या है, नया कानून कहता है। चुनाव आयोग ने क्या है, एक आदेश जारी किया है, जो भी जो चुनाव आयोग की पार्टीज है उनको क्या है, जो अपना इनकम है, अपने संगठित चुनाव आयोग का जो भी उनका ब्यौरा है, इनकम रिटर्न फाइल करना उनको अति आवश्यक है। उनका जितना भी ब्यौरा है, जो अगर मान लीजिए बीजेपी पार्टी अगर मुख्यमंत्री है, उनकी जितनी भी पार्टी है उनका सारा ब्यौरा डाटा है, वो जो रिटर्न फाइल उनको करवाना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, तभी उनको सारी टिकटें मिलेंगी सभी को। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से एक चीज को तो हम सुधार सकते हैं। अब राजनीतिक दलों की चुनौती क्या है राजनीतिक दल में, तो राजनीतिक दल में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जैसे आंतरिक लोकतंत्र में कमी। जैसे आंतरिक लोकतंत्र की कमी आ जाती है, मतलब काफी लोगों को आंतरिक लोकतंत्र की कमी आ जाती है। वंशानुगत उत्तराधिकारी की चुनौती, मतलब देखिएगा कि आप लोग काफी लोग हैं कि अरे उसका बेटा, उसका पोता, उसका मतलब जो भी है उसके रियलिटी भी उसकी पीढ़ी ही चुनाव में भाग ले रही है, दूसरी पीढ़ी को मौका नहीं मिल रहा है, तो दूसरी पीढ़ी अरे हम तो यही बनेंगे, मतलब वो काम करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई डिसीजन नहीं हो पाता। इस चीज की भी चुनौती मिलती है लोकतंत्र को। धन और बहुदलीय शक्ति की बढ़ती भूमिका, अगर मान लीजिए कोई पार्टी किसी नेता अगर कोई खड़ा हुआ है, उसे पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए पैसे की कमी आ रही है, अगर सरकार क्या है, सरकार उन्हें पैसे देती है, कुछ फंड देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर सरकार नहीं देती है तो वो क्या गुंडे मवाली वगैरह है, उन सबसे वो पैसे लेंगे कि हमें कर्ज दो, तो काम भी क्या उन लोगों के लिए ही वो लोग करेंगे जब उनसे पैसे लेंगे, इसलिए सरकार उन्हें कुछ पैसे देती है इलेक्शन जीतने के लिए ताकि वो सही ढंग से काम कर सके। ये भी चीज एक चुनौती आती है सरकार को। ठीक ना गाइस, अब बात करते हैं राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव, क्या हम सुझाव दे सकते हैं राजनीतिक दल को सुधारने के लिए।
राजनीतिक दल को सुधारने के लिए इस टाइप में एक मतलब हमें एक कानून बनाना चाहिए कि इस टाइप से ये काम करना चाहिए। जैसे अभी बजट आया तो पूरे साल का हमें बजट मिल जाता है, इसी टाइप से क्या राजनीति हमें क्या काम कैसे करना है, इस चीज का भी हमें एक बायोडाटा होना चाहिए जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक ना गाइस। महिलाएं उम्मीदवारों को न्यूनतम 1/3 सीटें मिलनी चाहिए, ताकि महिलाएं जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है या प्रॉब्लम होती है, महिलाओं की प्रॉब्लम समझती हैं तो वो वहां पे बातें रख सके। ठीक ना गाइस। तो इस तरीके से भी हम राजनीतिक दलों में सुधार का सुझाव कर सकते हैं। एक तरीका ये है। चुनावी राज्य क्या है, वित्त पोषित होनी चाहिए, मतलब हर चीज का वित्त पोषण मतलब क्या होता है, हर चीज का बजट होना चाहिए। जो भी बजट आया हर चीज के लिए पैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो इस टाइप से भी हमारा राजनीतिक दल अच्छे से चल सकता है। और एक दो अन्य तरीके भी हैं जिसमें राजनीतिक दल को हम सुधार सकते हैं। वो दो अन्य तरीके क्या क्या हैं कि इस पे हम बात करते हैं। क्या है, जो नागरिक है वो नागरिक क्या, अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो राजनीतिक दल पे प्रेशर बना सकते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में पानी की प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला, वो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, या चाहिए मतलब किसी भी चीज पे रोड के लिए हुआ, किसी भी बात उसको सॉल्व नहीं हुआ, तो आप वहां की पार्टीज पे जाके जो जीती है उस पे जाके दबाव डाल सकते हैं कि ये चीज नहीं हुआ, ये चीज कीजिए, नहीं तो हम अगले साल इलेक्शन नहीं देंगे। इस टाइप से भी क्या है, हम राजनीतिक दल को एक सुधार ला सकते हैं, मतलब सुझाव दे सकते हैं। और एक राजनीतिक दल को परिवर्तन करने के लिए क्या है, जो लोग राजनीतिक में परिवर्तन करना चाहते हैं उनकी सोच अच्छी है तो राजनीतिक दल में मतलब इलेक्शन में खड़े हो जाए, वो वहां पे बातें रख के, संसद में बातें रख के इस चीज को सुधार सकते हैं, राजनीतिक दल को सुधार सकते हैं। ठीक ना गाइस। तो ये दो तरीके से हम सुधार सकते हैं। गाइस ये चैप्टर तो बहुत बड़ा था, मतलब मैं छोटी सी बातों में आप लोगों को समझा दी हूँ, समझ जाइएगा तो आप लोग क्या है ना, मान लीजिए किसी भी चीज को रट्टाफिकेशन से आप कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के माइंड में अगर कोई बातें समझ आ जाती है तो आप लोग इजीली छोटे बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा ना, अगर बातें आपको समझ में आई तो उसे बड़ा करके आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए समझिए, किसी भी चैप्टर को आप समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है गाइस। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, ये क्लास समझ में आया तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताइए कि हाँ मैम आप ये सही कीजिए, ये सही कीजिए, वो भी आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी। ठीक है गाइस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।